आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर में 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, आस्था से अर्थव्यवस्था के मंत्र से होगी मिर्जापुर की तरक्की। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में 283 चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, ईमानदारी से काम कर प्रदेश को अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में करें योगदान। प्रदेश भर में कल अदा की जाएगी अलविदा की नमाज। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने वालों पर रहेगी पुलिस की नजर। और प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में तेज गर्मी से लोग परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में पछुआ हवाएं दिलाएंगी राहत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर में 500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बीते 8 वर्षों में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनने के बाद मिर्जापुर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आस्था से अर्थव्यवस्था के मंत्र से ही मिर्जापुर की आर्थिक तरक्की का रास्ता निकलेगा। आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का ये कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहाँ मिर्जापुर की धरती से जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन भी किया। प्रदेश में जारी विकास उत्सव के अंतिम दिन आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद ने गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए पिछले 8 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुआ है। प्रदेश के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने अमेठी के गौरीगंज में आयोजित मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल बांटी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 8 वर्षों में समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है। वाराणसी में प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता से विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयुष विभाग और गृह विभाग के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 283 चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से अपील की कि वो पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन में अपनी मजबूत पहचान बना चुका उत्तर प्रदेश अब हेल्थ टूरिज्म का केंद्र भी बनेगा। आज आयुष के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और मैं बार बार कहता हूं, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना है, हर गांव को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हमारे आयुष के सेंटर, आयुर्वेद हॉस्पिटल और जो हमारे अन्य आयुष के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये संस्थान अपने आप में हेल्थ टूरिज्म के नए अड्डे बन सकते हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश में इसके लिए व्यापक संभावना है। इतना पर्याप्त जल संसाधन, इससे अच्छी उर्वरा भूमि दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलने वाली और आयुष के लिए यह शुद्ध वातावरण सबसे अनुकूल वातावरण माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विधान भवन में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2025 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विधान परिषद अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए ये 2 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। परिवहन विभाग प्रदेश के सभी जनपदों में 1 से 30 अप्रैल तक अवैध ई रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगा। प्रदेश के परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। परिवहन आयुक्त ने अभियान को लेकर आज विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करने और कार्रवाई की रिपोर्ट पर हर शुक्रवार को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
प्रदेश भर में ईद को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ईद उल फित्र से पहले रमजान के आखिरी जुमे पर कल अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अलविदा की नमाज में देश के अमन और आपसी भाईचारे की दुआ करने की अपील की है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने अलविदा की नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक ने अलविदा की नमाज के दौरान सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर जोन और सेक्टर स्कीम के तहत निगरानी रखने को कहा है। साथ ही अलविदा या ईद पर किसी नई परंपरा की अनुमति न देने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने अधिकारियों को पुलिस, पीएसी व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने वालों पर भी तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने अलविदा जुमे की नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए शांति समितियों, धर्म गुरुओं और नागरिक सुरक्षा संगठनों से सहयोग लेने के भी निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार 29 मार्च को सभी जनपदों में विश्व टीबी दिवस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉ शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि 24 मार्च को सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों और शासन स्तर के अधिकारियों द्वारा दिल्ली में हुए कार्यक्रम में शामिल होने के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। 24 मार्च 2025 को भारत सरकार ने नई दिल्ली में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया था। इसमें सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों और शासन को भी आमंत्रित किया गया था। इस कारण से 24 मार्च को जनपद स्तर पर विश्व क्षय रोग दिवस का समारोह करना संभव नहीं था। तो इसलिए महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश ने ये पत्र जारी करके सभी जनपदों को कहा था कि आप 29 मार्च को अपने यहाँ विश्व क्षय रोग दिवस का समारोह कर लें, जिसमें जो हमारी पंचायतें टीबी मुक्त हुई हैं उनके माननीय प्रधानों को सम्मानित किया जाता है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि वेव्स कार्यक्रम विश्व भर में तकनीक से जुड़े लोगों को एक ही मंच पर मीडिया और मनोरंजन उद्योग में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। श्री द्विवेदी ने आज मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और वो सीईओ गोल मेज बैठक के प्रमुख भी होंगे। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। प्रयागराज में पारा 41 डिग्री सेल्सियस जबकि झांसी और लखनऊ में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में पछुआ हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आने के कारण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। कल जैसे कि हवा का चलन तो रहेगा, लेकिन ये हवा जो प्योर वेस्टर्ली थी अब धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाएगा, जिसकी वजह से तापमान में कल से गिरावट होना शुरू हो जाएगा। तो कल और परसों में जो तापमान इधर बढ़ चुके थे, कल और परसों में तापमान फिर से 3 से 4 डिग्री गिरकर अपने सामान्य की तरफ आ जाएगा। तो आने वाले 2-3 दिनों में तापमान फिर बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। हालांकि दिन में डस्ट रेजिंग विंड रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो खुला स्थान है वहाँ पे हल्की हल्की धूल वाली हवाएं आपको दिखाई दे सकती है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के खिलाड़ियों ने दिल्ली में हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पैरा पावर लिफ्टिंग में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लखनऊ की टीम ने 1 स्वर्ण और 3 रजत सहित कुल 4 पदक प्रतियोगिता में हासिल किए। लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी आत्म प्रकाश ने अच्छे प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई दी है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। हैदराबाद की टीम ने इस सीजन का आगाज जीत के साथ किया था, जबकि लखनऊ टीम को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर में 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, आस्था से अर्थव्यवस्था के मंत्र से होगी मिर्जापुर की तरक्की। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में 283 चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, ईमानदारी से काम कर प्रदेश को अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में करे योगदान। प्रदेश भर में कल अदा की जाएगी अलविदा की नमाज। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने वालों पर रहेगी पुलिस की नजर। और प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में तेज गर्मी से लोग परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में पछुआ हवाएं दिलाएंगी राहत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।